हेलो एवरीवन, आज हम हाइब्रिड पैरामीटर्स को जेड पैरामीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हाइब्रिड पैरामीटर्स आपको गिवन है। तो हाइब्रिड पैरामीटर्स के लिए जो इक्वेशन है वो हम लिख लेते हैं। क्या होती है? V1 डिपेंडेंट क्या होता है? V1 एंड I2। ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट होता है वो क्या होता है? I1 V2 तो H11 I1 प्लस H12 V2 H21 I1 प्लस H22 V2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर। ठीक है, इस तरह से हमने जो हाइब्रिड पैरामीटर्स आपको गिवन है, H गिवन है और Z आपको निकालना है। तो जो चीज़ गिवन है उसकी इक्वेशन हमने लिख ली है। V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 एंड I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। अब आपको क्या करना है? टू डिटरमाइन, आपको क्या निकालना है? टू डिटरमाइन Z आपको निकालना है। ठीक है, तो Z की इक्वेशन लिखिए आप। V1 V2 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, Z1 अगर हम इन इक्वेशंस को इस फॉर्मेट में लेके आ जाएं, इन इक्वेशंस को इस फॉर्मेट में ले आए, तो जो I1 के साथ जो भी कोफिशिएंट आएगा वो Z11 होगा, I2 के साथ जो भी कोफिशिएंट आएगा वो Z12 होगा, I1 के साथ जो भी कोफिशिएंट, इस वाली इक्वेशन V2 इज इक्वल टू I1 के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो Z21 होगा। सिमिलरली फॉर Z22। तो हमारा टास्क क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? इन गिवन इक्वेशंस को, ये तो कैलकुलेट करना है आपको, गिवन इक्वेशंस को इस फॉर्मेट में लेके आना है। ठीक है, इस फॉर्मेट में हमें बनाना है गिवन इक्वेशंस को। ठीक है, तो यहां से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए, अगर मैं यहां से V2 निकालता हूं तो देखिए कैसे करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं H22 V2 इज इक्वल टू माइनस H21 I1 प्लस। ठीक है, और यहां से मैं V2 अगर निकालता हूं तो V2 इज इक्वल टू माइनस H21 अपॉन H22, हाँ, माइनस H21 अपॉन H22 I1 प्लस 1 अपॉन H22। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी V2 को आपने इन टर्म्स ऑफ I1 I2 कैलकुलेट कर लिया। तो V2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? माइनस H21 अपॉन H22 I1 प्लस 1 अपॉन H22 I2। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 हो गया मेरा। ठीक है, H11 की मैं इक्वेशन यहाँ साइड में लिख लेता हूँ। कितना था? V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, और यहाँ पे था V1 I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22। तो ये मेरा इक्वेशन 3 आ गया। ठीक है, ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है और ये इक्वेशन 3 आ गया। अब यहाँ से देखिए आप, इक्वेशन 1 से देखिए आप। ठीक है, अगर ये V2 की वैल्यू यहाँ आप पुट कर दें, V2 की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें आप, तो V1 की इक्वेशन देखिए फिर क्या आएगी। तो यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को यूज करके हमें V1 यहाँ से निकालेंगे। तो देखो V1 इज इक्वल टू, ये तो सिर्फ एज इट इज रहेगा H11 I1, और इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ? प्लस H12 V2 की जगह ये पूरा इक्वेशन लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12
और V2 की जगह ये लिख देता हूँ, ये आ जाएगा माइनस H21 अपॉन H22 I1 प्लस 1 अपॉन H22 I2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू, एक I1 यहाँ आ रहा है, एक यहाँ से I1 आएगा, तो ये हो जाएगा H11 माइनस H12 इंटू H21 अपॉन H22 I1। ठीक है, यहाँ से देखिए, जब ये I1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा ना, इस वाले में से इस वाले में से, तो इसको इसके एक साथ लिख सकते हैं, I1 कॉमन ले लिया, तो V1 इज इक्वल टू H11 माइनस H12 H21 अपॉन H22 I1। ठीक है, और प्लस, अब ये H12 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा H12 अपॉन H22। ठीक है, और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, V1 इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, H11 H22 माइनस H12 H21 अपॉन H22 I1 प्लस H12 अपॉन H22। ठीक है, H11 H22 माइनस H12 H21 अपॉन H22 I1 प्लस H12 अपॉन H22 I2। अब ये चीज़ देखिए, इसमें क्या बन रहा है, ये कौन बताएगा, ये चीज़ बन रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ H, तो यहाँ से निकल के आएगा V1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ H अपॉन H22 I1। ठीक है, V1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ H अपॉन H22 I1 प्लस H12 अपॉन H22। ठीक है, तो एक इक्वेशन मेरा आ गया, ये इक्वेशन नंबर 4। तो अब इक्वेशन 3 और 4 को देखिए आप। ठीक है, तो ये मैंने 4 लिख दिया और इसी के नीचे मैं 3 लिख देता हूँ, जो मेरा पहले इक्वेशन आया था निकल के, वो कितना आया था, तो ये तो V1 का इक्वेशन आ गया। अब V2 कितना निकल के आया था आपका, इक्वेशन 3 देखिए आप, वो आया था माइनस H21 अपॉन H22 माइनस H21 अपॉन H22 I1 प्लस 1 अपॉन H22 I2। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 आया था। ठीक है, तो दो इक्वेशन आपने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे V1 को इन टर्म्स ऑफ I1 I2 और V2 को भी इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2 में हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब इनको हम अपनी Z मैट्रिक्स की जो Z पैरामीटर्स के लिए जो इक्वेशंस होती है उससे अगर हम कंपेयर करें तो ये देखिए V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो यहाँ से कंपेयर करके लिख दीजिए आप। ठीक है, तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा, यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो आप, ठीक है, तो ये आ जाएगा Z11 इज इक्वल टू, Z11 कितना आएगा बताओ, दोनों इक्वेशंस को देखो, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ H अपॉन H2। ठीक है, अगर मैं Z12 निकालता हूं तो कितना आएगा, Z12 इज इक्वल टू H12 अपॉन, ये यहाँ से H12 अपॉन H, ठीक है। इसी तरह से अगर आप Z21 निकालते हो तो कितना आएगा, माइनस H21 अपॉन H22 माइनस H21 अपॉन H22। सिमिलरली फॉर Z22 इज इक्वल टू 1 अपॉन H2। तो इस तरह से आपने अगर H पैरामीटर्स गिवन है तो आप Z पैरामीटर्स इस तरह से निकाल सकते हैं। देखो, या तो तरीका ये है कि ये एक्सप्रेशन आपको याद रहना चाहिए, या दूसरा तरीका क्या है कि आपको तरीका आना चाहिए। ठीक है, जो भी पैरामीटर्स गिवन है उनको लिख लो
और जो निकालना है तो उसी फॉर्मेट जो गिवन है उसको उसी फॉर्मेट में लेके जाओ जो आपको कैलकुलेट करना है, तो उसी फॉर्मेट में लेके आओगे और फिर कंपैरिजन कर देना, कंपेयर कर देना, तो वहां से डायरेक्टली निकल जाएंगे सारे पैरामीटर्स। ठीक है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसमिशन पैरामीटर्स टू एडमिटेंस पैरामीटर्स। अगर आपको ABCD और ट्रांसमिशन पैरामीटर्स गिवन है और आपको Y पैरामीटर्स कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो आपको गिवन है। गिवन क्या है आपको, ट्रांसमिशन पैरामीटर्स, और ट्रांसमिशन पैरामीटर्स की इक्वेशन लिख लीजिए V1 I1, तो ये हो जाएगा V2, या डायरेक्टली लिख लेते हैं A V2 माइनस B I2 C V2 माइनस D, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, जो गिवन है वो लिख लिया, V1 इज इक्वल टू A V2 माइनस B I2, I1 इज इक्वल टू C V2 माइनस D I2। अब आपको टू डिटरमाइन Y, अब आप Y पैरामीटर आपको निकालना है, तो Y की इक्वेशन लिख लीजिए आप, क्या होती है, I1 एंड I2 होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स और V1 V2 होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। Y11 प्लस Y12 Y21 प्लस Y22। ठीक है, ये हमें इस अब इन इक्वेशंस को इस फॉर्मेट में लेके आना है। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन से हम देखते हैं। ठीक है, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, अब हम यहाँ से अगर I2 निकालते हैं, ठीक है, तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा B I2 इज इक्वल टू A या माइनस V1 प्लस A, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप निकालोगे तो I2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन B V1 माइनस 1 अपॉन B V1 प्लस A अपॉन B, तो I2 इज इक्वल टू आ गया माइनस 1 अपॉन B V1 प्लस A अपॉन B V2। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। देखो एक फॉर्मेट तो आ गया ना आपका, I2 इज इक्वल टू कोफिशिएंट V1 प्लस कोफिशिएंट V2, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आप कंपेयर अगर करते हैं तो यहाँ से Y21 आ जाएगा आपका, Y21 डायरेक्टली कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन B, और Y22 आपका कितना आ जाएगा, A अपॉन B। तो दो पैरामीटर तो आ गए। अब इस I2 को अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो इसको मैं लिखता हूं I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस D, अब I2 की जगह हम ये लिख देते हैं, ठीक है, माइनस 1 अपॉन B V1 प्लस A अपॉन B V2, ठीक है। I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस D, और ब्रैकेट में हमने लिखा माइनस 1 अपॉन B V1 प्लस A अपॉन B V2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, V1 V2 को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा I1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, CV2 ये हो जाएगा प्लस D बाई B V1 माइनस AD बाई B V2, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू D बाई B V1
ठीक है, अब V2 को देख लीजिए, प्लस C माइनस AD बाई B V2। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ I1 इज इक्वल टू D बाई B, I1 इज इक्वल टू D बाई B V1। ठीक है, अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ AD अपॉन B माइनस C। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। I1 इज इक्वल टू D बाई B V1। ठीक है, माइनस इसको कैसे लिख सकते हैं आप, AD माइनस BC अपॉन B V2। I1 इज इक्वल टू D बाई B V1 माइनस AD माइनस BC अपॉन B इंटू VT। अब देखिए ये हो गया I1 इज इक्वल टू D बाई B V1 माइनस, अब ये चीज़ देखो क्या बन रहा है, देखो क्या होता है, ट्रांसमिशन पैरामीटर क्या होता है, ये होता है A B C D। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ T निकालता हूँ तो कितना आएगा, AD माइनस BC। तो यानी AD माइनस BC अपॉन डिटर्मिनेंट, हाँ AD माइनस BC होगा। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, AD माइनस B की डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसमिशन मैट्रिक्स T। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ T अपॉन B। तो इसको इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ मैंने Y21 एंड Y22 तो कैलकुलेट कर लिया था, मैंने बता दिया था आपको। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये देखो ये इस फॉर्मेट में आ रहा है, I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12। अब कंपैरिजन कर लीजिए इन दोनों इक्वेशंस का, तो जो कंपैरिजन करके आएगा वही आपके पैरामीटर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए Y11 कितना आ रहा है, ये आ रहा है, और इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस यहाँ पे करके, और माइनस अंदर एडजस्ट कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। अगर मैं इसको चलो ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, तो ये Y12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कंपेयर कर लीजिए, तो Y11 इज इक्वल टू D बाई B एंड Y12 इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ T अपॉन B। तो इस तरह से हमने चारों पैरामीटर कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, Y11 निकाल लिया D अपॉन B, Y12 कितना निकाला, Y12 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ T अपॉन B, Y21 निकाला था आपने माइनस 1 अपॉन B एंड Y22 इज A बाई B। तो सारे पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, थैंक यू।